अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So let's start the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. This act now has been added to the syllabus of UP Judiciary, and I think it is in the Rajasthan Judiciary as well. और मुझे लगता है अब लगभग सभी जुडिशरी एग्जाम्स में इसको वन आफ्टर द वो लोग इंक्लूड कर ही लेंगे इसमें। तो आप लोगों को ये एक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको आनी चाहिए वो सब बातें आपको बता दूं आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फिर प्लीज गो टू द बोर्ड एंड दिस इज note down the act. This is what the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. So note down this 2005. This act is not 2006 because the date of enforcement है 26/10/2006. Okay, so don't get confused. This act name is 2005 but it came into force in the year 2006. इस पॉइंट को ध्यान रखना और राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से कई बार आपको क्वेश्चन बनते हैं। ये रही प्रीएम्बल आपके लिए। प्रीएम्बल पार्ट, रीड इट विद मी। एन एक्ट to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution. इस लाइन को पढ़ लिया, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, प्रीएम्बल किसी भी एक्ट की हो, प्रीएम्बल किसी भी एक्ट की हो, वो प्रीएम्बल से अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। उस एक्ट का उद्देश्य क्या है, उस एक्ट को बनाया क्यों गया, उस अधिनियम को अधिनियमित क्यों किया गया, इसका पता चलता है आपको प्रीएम्बल से। और इस एक्ट की अगर आप यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है एक्ट है, डीवी एक्ट इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसको आप पढ़ोगे तो पहली लाइन को समझ लीजिए। देखिए, टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन। क्या वर्ड है? मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन। टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन किसका? ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कि महिला को हमारे संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनका और अधिक इफेक्टिव तरीके से प्रोटेक्शन हो पाए। मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन। तो इस लाइन को अच्छी तरीके से रट लीजिए। पी4। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहां से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। और अब मैं थोड़ी बार समझाता हूं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस है ना, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट, टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू हिंसा। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा होती है उससे उनको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो 2006 में जो लाया गया, 2005 में क्यों लाया गया? इससे पहले क्या था? तो देखिए, प्रोविजंस थे पहले भी। आईपीसी उनको प्रोटेक्ट करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको राइट्स मिले हुए हैं। सीआरपीसी 125 सीआरपीसी उनके मेंटेनेंस की बात करती है। बट दोज प्रोविजंस वर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन। देयर वाज प्रोटेक्शन अर्लियर। आईपीसी में है जितने भी सेक्शन है अगेंस्ट, आप जितने भी कह लीजिए ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, वो जितने भी सेक्शन 290 एंड ऑनवर्ड्स हैं वो सारे के सारे वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। 498 है वो प्रोटेक्ट करता है वुमेन को, लेकिन 498 को आप छोड़ दीजिए, 354 एबीसीडी को छोड़ दीजिए, 376 को छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी सेक्शंस हैं लाइक कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर 306, 307, 308 या फिर 319, 320 हर्ट, ग्रीवस हर्ट, यहाँ पर क्या जेंडर बेस्ड नहीं है वो।
those protections are available to everyone. अगर वायलेंस हुई तो वायलेंस 329, 323, 320, 324 ये केवल ऐसा नहीं है, these sections are meant only to protect the woman but also the male. तो जेंडर बेस्ड प्रोटेक्शन नहीं था। एक बात ये हुई। फिर दूसरी बात क्या है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में बहुत सारी चीजें नहीं आ रही थी। जैसे अगर हम बात करें मैरिटल रेप की, मैरिटल रेप क्या हुआ कि हस्बैंड कमिटिंग सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द वाइफ, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई उसका पति उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं मैरिटल रेप, जो कि आईपीसी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जो कि अभी पनिशेबल नहीं है। लेकिन बाय डूइंग दैट, क्योंकि आईपीसी में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई और एक्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट दैट वुमेन इज बीइंग सब्जेक्टेड टू वायलेंस। वो महिला उसके साथ, मान लीजिए किसी पति को अपनी बातें मनवानी है और वो कोई और फिजिकल अब्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो सेक्सुअली उसको वायलेंट कर रहा है उसके साथ में, तो लड़की कहाँ जाएगी, वो लेडी कहाँ जाएगी, वो फीमेल कहाँ जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज थे जो अभी भी जो रियल जो वुमेन की रियल नीड्स हैं, जो रियल प्रोटेक्शन चाहिए उनको, वो सारी सिचुएशंस कवर नहीं हो रही थी। एंड दैट इज व्हाई एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो इसका स्कोप काफी ज्यादा हो, जो आईपीसी, सीआरपीसी या जो अदर एक्ट्स हैं उनके एम्बिट को उसे ज्यादा कवर करे, उसका जो स्कोप है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया और इसीलिए इसकी प्रेम्बल में वर्ड नोट कर दिया गया। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। To provide for more effective protection of what? Protection of the rights of the women which are guaranteed under the constitution. अब देखिए क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एक आर्टिकल 14 है, ठीक, आर्टिकल 14 हुआ, आर्टिकल 15 हुआ, आर्टिकल 21 हुआ। 14 आपको कहता है राइट टू इक्वालिटी, 14 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एंड 21 कहता है आपका राइट टू लाइफ। राइट, तो ये जो तीन आर्टिकल्स हैं 14, 15 एंड 21, these three articles provide certain fundamental rights to the women, those should be protected. अब 21 में अगर आप देखोगे, आपको जब आर्टिकल 21 की हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं तो वहां पर आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का। वो तो राइट टू लाइफ तो जो हम लोग जो बेरक लैंग्वेज है वो तो है ही है, लेकिन वी शुड कंसिडर ऑल्सो द राइट टू लिव विद डिग्निटी। उस लाइफ को इंश्योर करने का मतलब है नो वुमेन शुड बी सब्जेक्टेड टू द इंसल्ट्स। राइट टू लाइफ का मतलब ये भी है नो वुमेन शुड बी सब्जेक्टेड टू द वायलेंस, फिजिकल वायलेंस। तो इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको और अच्छा बेटर प्रोटेक्शन देने के लिए दिस एक्ट वाज इनेक्टेड। आई बिलीव आपको ये लाइन कभी नहीं भूलेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे आप लोग कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। तो इसी फीलिंग के साथ आप लोगों को पढ़ना है इसमें। प्लीज लेट मी नो आपका बात समझ में आई नहीं आई। हरी अप एवरीवन।